नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में खतियान के बिना नहीं मिल रहा है योजना का लाभ, रोजी रोजगार में भी हो रही है समस्याएं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए सितंबर में 194 आवेदन जमा हुए, परंतु 94 के आवेदन को ही अग्रसारित किया गया। 100 आवेदन छट गए, कारण उनमें नियमानुसार ऑनलाइन जाति व आवासीय प्रमाण पत्र नहीं लगे थे। यह किसी एक योजना की बात नहीं है, कदम कदम पर लोगों को जाति और आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि खाद्यान्न का अभाव आम लोगों के लिए समस्या साबित हो रहा है। पीएम किसान किस्त वापसी की सूची जारी, आपका नाम है या नहीं, कैसे करें पता, जानिए। पीएम किसान किस्त वापसी सूची जारी कर दिया गया है, आपका नाम है या नहीं। केंद्र सरकार ने हमेशा उन किसानों को पहली प्राथमिकता देती है जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी में से एक हैं माने जाते हैं। जब किसान योजना में धोखाधड़ी का बड़ा मामला उजागर हुआ और सामने आया तो बिहार सरकार ने फैसला किया, इस गंभीर मुद्दे को हल करने की घोषणा की। जिन किसानों ने पीएम किसान योजना के तहत खुद को पंजीकृत किया है, उन्हें राज्य से केंद्र सरकार को पैसा वापस करना होगा। इधर झारखंड सरकार भी इसी तरह की पहल करने की तैयारी कर रही है। झारखंड में जमीन का झगड़ा अब आसानी से निपटेगा, ड्रोन के जरिए जमीन सीमांकन शुरू। झारखंड में ग्रामीण आबादी वाले इलाकों में जमीनों का सीमांकन ड्रोन के जरिए कराया जाएगा। सोमवार को राज्य के खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड से इसकी शुरुआत हो गई है। राजस्व निबंधन वन भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने इस योजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह सर्वे स्वामित्व योजना के तहत शुरू हो रहा है और इसका उद्देश्य जमीनों के वास्तविक हकदार की पहचान को सुनिश्चित करना और जमीन की सीमा को लेकर होने वाले विवादों का आसानी से निपटारा करना है। झारखंड के विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को लेकर राज्यपाल गंभीर, दिए जल्द ही नियुक्ति करने के निर्देश। उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के खंडेलवाल, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव शैलेश कुमार सिंह, योजना एवं वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव वंदना डाडेल, भवन निर्माण सचिव सुनील कुमार, उच्च शिक्षा निदेशक एवं सभी विश्वविद्यालय के कुलपति उपस्थित थे। शिक्षा विभाग का आदेश, अब मिड डे मील खाद्यान्न का खाली बोरा बेचेंगे सरकारी स्कूलों के शिक्षक। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की हालत अभी ऐसी है कि उन्हें खुद पता नहीं चल पाता है कि उन्हें अगले दिन कौन सा काम करने का आदेश मिलने वाला है। शिक्षा विभाग का ऐसा ही एक आदेश इन दिनों सुर्खियों में है। विभाग की ओर से जारी आदेश शिक्षकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल शिक्षा विभाग ने 26 अक्टूबर को एक पत्र जारी किया है। यह पत्र मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के विशेष कार्य पदाधिकारी की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजा गया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी स्कूल वर्षों के उपलब्ध कराए जा रहे खाद्यान्न के खाली बोरे इकट्ठा करें और उन्हें बेचने की व्यवस्था करें। खाली बोरा बेचने के बाद जो राशि मिलेगी उसे सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के खाते में जमा करने को कहा गया है। आदेश में 15 दिनों के भीतर उक्त काम का प्रतिवेदन जमा करने का कहा गया है। झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी खबर, कस्तूरबा स्कूल में जल्द होगी अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी खबर है, यहाँ 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए शिक्षक की नियुक्ति होगी। इसको लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रक्रिया भी जल्द शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने शिक्षा नियुक्ति नियमावली भी तैयार कर दी है, जिसे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पास भी कर दिया है। गिरिडीह जिले में बालिका आश्रयशील संचालक के बेटे पर गंभीर आरोप। झारखंड के गिरिडीह जिले में संचालित बालिका आश्रय को सील कर दिया गया और बंद कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालिका आश्रय के संचालक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने के बाद यह कार्रवाई हुई है। बालिका आश्रय में रहने वाले लड़कियों का आरोप है कि उनके शेल्टर होम में लगे सीसीटीवी के वीडियो का लाइव फीड संचालक के बेटे के फोन पर था। संचालक
और उसका बेटा परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों से उन्हें प्रताड़ित करता था और उन पर नजर रखता था। यहाँ रहने वाले लड़कियों ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें सेलर में बहुत ही गंदा खाना मिलता था, मूलभूत सुविधाओं का भी घोर अभाव था। इस शिकायत के मिलने के बाद शेल्टर को सील कर दिया गया है। सब्जी की टोकरी सिर पर लिए दिखी एमएलए, फुटेज वायरल। हजारीबाग की बड़का गांव विधानसभा सीट से विधायक अंबा प्रसाद एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार अंबा प्रसाद सिर पर टोकरी लेकर हजारीबाग में किसान बाजार का उद्घाटन करने के लिए सब्जी विक्रेताओं के बीच पहुंची। विधायक अंबा प्रसाद की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस दौरान उनके साथ सब्जी बेचने वाली कई अन्य महिलाएं भी थी। बता दें 6 महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विधायक अंबा प्रसाद घोड़े पर सवार होकर विधानसभा पहुंच गई थी। मासूम बच्चियों को लेकर छपरा के थाने पहुंची महिला झारखंड के पति की नीयत से परेशान। बिहार के छपरा निवासी एक महिला अपने पति की हरकतों से परेशान है, लिहाजा न्याय के लिए वह थाने पहुंच गई। दरअसल एक शादीशुदा युवक अपनी पत्नी व 2 मासूम बच्चों को छोड़कर दूसरी शादी रचाने की तैयारी कर रहा है। इसकी जानकारी मिलते हैं विवाहिता पत्नी झारखंड से छपरा पहुंच गई। एसपी की शिकायत आवेदन देकर पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। मामला मांझी थाना क्षेत्र के झंखड़ा गांव से जुड़ा है। लड़की झारखंड की रहने वाली है। जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा में 4293 अभ्यर्थी हुए सफल। जाने किस वर्ग में कितने छात्रों ने किया क्वालिफाई। जेपीएससी ने 4 सिविल सेवा परीक्षा 7वीं 2017, 8वीं 2018, 9वीं 2019 और 10वीं 2020 प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट सोमवार को जारी कर दिया। इसमें 4293 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। 292 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर 2021 को ली गई थी। कुल 3,93,327 अभ्यर्थियों में से प्रारंभिक परीक्षा में 2,48,807 अभ्यर्थी 24 जिलों के 1102 परीक्षा केंद्रों में शामिल हुए। खदान के भीतर घुसकर बैठे हैं 25 लुटेरे, ऊपर पुलिस 36 घंटे से कर रही है इंतजार। केबल चुराने के लिए झारखंड की एक कोयला खदान में घुसे करीब 25 चोरों के गिरोह को बुरी शामत आ गई है। सूचना मिलने के बाद से पुलिस खदान के बाहर घेरा डाले हुए है, लेकिन बदमाश पकड़े जाने के डर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। पुलिस के चंगुल में फंस गया है। गिरोह की सूचना मिलने के बाद पिछले 36 घंटे से पुलिस के जवान खदान के बाहर घेरा डाले हुए हैं, लेकिन हथियारबंद बदमाशों का बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। आरजेडी को लगा दोनों सीटों पर हार का तीर, जदयू को मिली बड़ी जीत। बिहार में नीतीश कुमार ने अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। नीतीश की पार्टी जदयू ने बिहार की दोनों सीटों पर उपचुनाव जीत हासिल कर ली है। दरभंगा के किशोर स्थान और मुंगेर की तीरापुर सीट पर राजद प्रत्याशियों को हराकर जदयू ने यह जीत दर्ज की है। चुनाव से ठीक पहले लालू यादव के बिहार आने और प्रचार में उतरने की चुनाव नीतीश के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। जदयू ने कुशेश्वर सीट 12,000 से ज्यादा वोटों से जीती है। पिछली बार के मुकाबले यह 2 गुना है। 2020 के चुनाव में जदयू ने 6,000 वोटों से जीत हासिल की थी। तारापुर सीट करीब 4,000 वोटों से जदयू ने जीत ली। बिहार में शराब के धंधेबाजों पर बढ़ेगी सख्ती। सीएम नीतीश ने दिया चौकसी बढ़ाने और कड़ी कार्रवाई का निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ किया है कि शराब के धंधेबाजों पर सख्ती और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों और निरंतर सतर्क रहने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। एक दिन भी धंधेबाजों को छोड़ा नहीं जा रहा है। मैं स्वयं इसकी जानकारी लेता हूं। जल्द ही पूरे मामले की मैं समीक्षा करूंगा। जोबट सीट पर चला शिवराज का जादू। कमलनाथ का क्राइसिस मैनेजमेंट फेल, सुलोचना रावत जीती। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की जोबट सीट बीजेपी ने जीत ली है। इस सीट पर सीधे सीएम शिवराज सिंह का जादू चला। पीसीसी चीफ कमलनाथ का क्राइसिस मैनेजमेंट फेल हो गया। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई सुलोचना रावत जीत गई है। जनता ने यहां दल बदल प्रत्याशी में अपना भरोसा जताया और सुलोचना रावत को 6,000 से अधिक मतों से जीत दिलाई। उन्होंने कांग्रेस में महेश पटेल को हराया। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में मिली 4.5 लाख नौकरी, जानी यूपी के नंबर 1 योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 4.5 साल में सरकारी नौकरी पाने वाले 4.5 लाख युवाओं को यूपी के विकास का वाहक बताया। सीएम ने कहा कि विभिन्न विभागों में तैनाती पाए इन युवाओं को आवेदन से लेकर नियुक्ति तक न कहीं सिफारिश की जरूरत पड़ी, न कहीं भेदभाव हुआ। अगर इन युवाओं ने यही सुचिता और ईमानदारी अपने सेवा काल में भी बनाए रखी तो 4.5 साल में 6वीं से दूसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका उत्तर प्रदेश बहुत जल्द देश में नंबर 1 होगा। बाढ़ से तबाह हुए किसानों को सीएम योगी का दिवाली गिफ्ट, खाते में आएंगे रुपये, होगी नुकसान की भरपाई। भारी बरसात और बाढ़ से परेशान किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवाली का तोहफा दिया है।
गोरखपुर जिले के 69,500 किसानों के लिए अब तक 17 करोड़ 46 लाख रुपये धनराशि मंजूर कर दिए गए हैं। फसलों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सोमवार को 26,708 किसानों के खाते में 7 करोड़ 88 लाख रुपए भेजे गए। गोरखपुर में 398 गांव बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित हुए थे। संरक्षण के उपरांत लगभग 69,500 किसानों को फसल राज्य आपदा रोचक निधि की गाइडलाइन के अनुसार 33% से अधिक प्रभावित रही। प्रभावित किसानों को अमूल्य कृषि निवेश अनुदान वितरण के लिए 3 चरणों में जनपद गोरखपुर के कुल 17 करोड़ 40 लाख 35,332 रुपये आवंटित किए गए। केरल हाईकोर्ट का आदेश। केंद्र के टीकाकरण अभियान ने भारतीय नागरिकों को 2 वर्ग बनाए हैं। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि केंद्र के टीकाकरण अभियान ने भारतीय नागरिकों को 2 वर्ग बनाए हैं। कोर्ट ने कहा, पहले वे जिन्होंने कोवैक्सीन की खुराक मिली, दूसरे वे लोग जिन्होंने कोविशील्ड की खुराक ली। पहले वर्ग में शामिल लोगों को आवाजाही पर पाबंदी, जबकि दूसरे वर्ग में लोगों को कहीं भी जा सकते हैं। बंगाल में उपचुनाव में टीएमसी ने जीती 4 विधानसभा सीटें। ममता बोली, जनता की जीत है। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों दिनहाटा, शांतिपुर, खरदाहा और गोसाबा पर हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। चारों सीटों पर बीजेपी दूसरे स्थान पर रही। चुनाव नतीजों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, यह जनता की जीत है। यह दिखाती है कि बंगाल प्रोपेगेंडा व नफरत की राजनीति का हमेशा एकता व विकास। दिल्ली सरकार दिवाली के जश्न के लिए बनवा रही है अयोध्या राम मंदिर की प्रतिकृति। दिल्ली सरकार दिल्ली की दिवाली उत्सव के लिए त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की प्रकृति बनवा रही है, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। बकौल रिपोर्ट्स राम मंदिर की प्रतिकृति 30 फीट ऊंची और 80 फीट चौड़ी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व अन्य मंत्री 4 नवंबर को वहां दिवाली की पूजा करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, पेट्रोल डीजल के रिकॉर्ड दाम बढ़ाकर मोदी सरकार ने दिवाली को महंगाई गिफ्ट दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज़ादी के 75वें वर्ष को पेट्रोल डीजल व रसोई गैस में दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने जनता को महंगाई का दिवाली गिफ्ट दिया है। बकौल सीएम, व्यवसायी के एलपीजी का दाम बढ़ाकर मिठाइयाँ महंगी करने का इंतजाम कर दिया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।